Good morning students, how are you all? So now we are starting our next topic of class 12 chapter 2nd biology. Okay, previously we have discussed about the microsporogenesis and microgametogenesis. Now we are starting the female reproductive part of the flower. फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम बात करेंगे, दैट इज कम्बाइंडली नोन एज, फ्लावर की स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था गाइनोइशियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोइशियम। इफ यू ड्रॉ सिंपल स्ट्रक्चर, अगर हम एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें गाइनोइशियम की एक यूनिट की, मेरा कहने का मतलब है पिस्टिल या फिर कार्पिल की, इट इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोइशियम, कार्पिल और पिस्टल, ठीक है। देन वी कैन से देयर आर 3 पार्ट्स, यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। द रिसेप्टिव पार्ट वेयर द पोलन ग्रेन आर शेयर्ड, दिस इज नोन एज स्टिग्मा। द मिडिल पार्ट इट इज नोन एज स्टाइल, एंड द लोअर swollen पार्ट इट इज कॉल्ड ओवरी। इनसाइड द ओवरी अ चैम्बर इज प्रेजेंट दैट इज नोन एज लोक्यूल। ये जो चैम्बर है इसको बोलते हैं हम लोक्यूल। एंड इन दिस लोक्यूल अ प्लेसेंटा इज प्रेजेंट। इस लोक्यूल में एक प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है जो ओवरी को किससे जोड़ती है, ओव्यूल से। एंड दिस ओव्यूल कंटेन्स द फीमेल गैमीट। इसी ओव्यूल के अंदर बनता है आपका फीमेल गैमीट, इट मीन्स ओवा और एग, ठीक है। नाउ इन सम फ्लावर ओनली 1 कार्पेल इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी कंडीशन। इसको हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी। अगर 2 हो तो बाइकार्पेलरी, 3 हो तो ट्राई, और बहुत सारी हो, न्यूमरस, then it is called multicarpellary condition. All these terms are discussed in the 11th standard. 11th standard में सारे इन terms का discussion है. And the next thing, if there is multicarpellary condition, अगर multicarpellary condition है, then if the pistils, these carpels are fused, then this is called syncarpous condition. तब हम उस condition को बोलेंगे syncarpous condition. If they are not fused, और अगर ये fused नहीं हैं, separate हैं, अलग अलग हैं, then this is known as apocarpous condition. So these are the simple terms related to the female reproductive part, gynoecium. Now we are starting what is the male part, female part, what is megasporangium, how it develops. So the ovule of this carpel is known as megasporangium. ये जो ovule है इसको हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। ओके, मैंने जब एंथर का स्ट्रक्चर बनाया था तब आपको दिखाया था कि वहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं डाइथिकस एंथर में। यहाँ पर हम देख रहे हैं मैंने एक सिंगल कार्पिल बनाई है जिसमें एक मेगास्पोरेंजियम, इट मीन्स ओव्यूल प्रेजेंट है। मल्टी ओव्यूलरी कंडीशन भी हो सकती है, डिफरेंट कंडीशन है। यहाँ पर हम एक सिंगल ओव्यूल के बारे में ही अभी डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस हाउ दिस ओव्यूल इज फॉर्म्ड, इज डेवलप्ड, एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल एंड व्हाट आर देयर फंक्शन। वी विल डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, और यू कैन से द मेगास्पोरेंजियम। जैसे एंथर का डेवलपमेंट हुआ था बहुत सिमिलर है कि वेयर दिस ओव्यूल इज फॉर्म्ड अ स्मॉल माउंट इज प्रोड्यूस। एक स्मॉल माउंट, एक उभार सा प्रोड्यूस होता है, एक सिंपल सा। दिस इज नोन एज, सेम टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, सो दिस इज नोन एज होमोजेनस माउंट। ओके, in this mound a cell start to become thick, cytoplasm start to become thick, nucleus become prominent। एक सेल enlarge होकर अपना न्यूक्लियस बड़ा कर लेती है और बहुत सारा साइटोप्लाज्म उसमें डेवलप हो जाता है, एंड दिस सेल इज नोन एज आर्चीस्पोरियल इनिशियल। इस सेल को हम कहते हैं आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल। नाउ दिस सेल डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट। अब ये जो सेल है आर्चीस्पोरियल इनिशियल, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जैसे एंथर का डेवलपमेंट हुआ था। अपर इज नोन एज प्राइमरी पेरिटल सेल, जो ऊपर वाली सेल है उसको कहते हैं प्राइमरी पेरिटल, और जो नीचे वाली सेल है इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अगर प्रीवियस वीडियो बहुत ध्यान से देखी होगी तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एंथर की सारी वॉल किसने बनाई थी, प्राइमरी पेरिटल सेल ने, और बाकी जो स्पोरोजिनस सेल्स थी उन्होंने क्या बनाया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाई थी।
जैसे माइक्रोस्पोर्स डेवलप हुए थे, सेम प्रोसेस यहाँ पर है। ये प्राइमरी पेरिटल सेल जो है वो सारे ओव्यूल के सारे आउटर पार्ट्स बना देगी, लेकिन ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है इट डेवलप्स द मेगा स्पोर मदर सेल। अब देखिए कैसे होता है स्ट्रक्चर, बहुत ध्यान से स्ट्रक्चर को बेटा ऑब्जर्व करना। दिस इज द एनाट्रोपस ओव्यूल, ट्रीटेड होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अगर सीधा हो यही तो ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है। आई एम ड्राइंग द डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, उल्टा लगा होता है ओवरी के अंदर। ठीक, अब सबसे पहले हम एक एक करके इनके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। द पार्ट, वो पार्ट जिसके थ्रू ये जो ओव्यूल है ओवरी से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, दिस इज नोन एज हिलियम। इसको हम क्या बोलते हैं? हिलियम। ओके, नाउ वो पार्ट जो ओव्यूल और हिलियम के बीच में होता है, इनका कनेक्शन है, दिस इज नोन एज फ्यूनिकल। इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, मिडिल पार्ट है। नाउ यू कैन सी दैट देयर आर टू कवर्स, एक और एक दो कवर है ओवरी के ऊपर। दीज कवर्स आर कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। इन कवर को हम बोलते हैं, इन प्रोटेक्टिव लेयर्स को हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। बाहर वाला आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर वाला इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम जो ये ओव्यूल्स होते हैं दे हैव टू इंटेग्यूमेंट, सो दिस कंडीशन इज नोन एज बाइटैग्मिक कंडीशन। बाई मीन्स टू, टैग्मिक मीन्स इंटेग्यूमेंट, दो इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं। बट इन सम ओव्यूल्स देयर इज ओनली वन इंटेग्यूमेंट, केवल एक ही इंटेग्यूमेंट होता है, सो इट इज नोन एज यूनिटैग्मिक कंडीशन। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टू इंटेग्यूमेंट्स हियर। तो दो इंटेग्यूमेंट हैं, ये दोनों इंटेग्यूमेंट देखें पूरे ओव्यूल को कवर करके रखते हैं, लेकिन एक जगह पर ये जुड़े नहीं होते हैं। दिस स्पेस इज नोन एज माइक्रोपाइल। ये वो रास्ता है जहां से पोलन ट्यूब इसके अंदर एंटर करेगी, दिस इज द वे। एंड द अपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपाइल, और जो अपोजिट साइड है माइक्रोपाइल का उसको कहते हैं हम चैलेजा। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? चैलेजा। अब इस इन इंटेग्यूमेंट के अंदर एक बीच में एक पोर्शन होता है जिसमें बहुत सारी पेरेन्काइमेटस सेल्स कलेक्टेड होती हैं, लूजली कलेक्टेड होती हैं। दिस पोर्शन इज नोन एज न्यूसेलस। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। एंड इनसाइड दिस न्यूसेलस द मेन स्ट्रक्चर, द गैमेटोफाइट ऑफ द फीमेल इज प्रेजेंट, दिस इज नोन एज एम्ब्रियो सैक, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। ये जो गैमेटोफाइट है, अभी मैं प्रोसेस पढ़ाऊंगी जब आपको तो पूरा बताऊंगी कैसे बनता है। एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है जिसके अंदर जो अभी ये प्राइमरी स्पोजेनस सेल मैंने बताई थी वो किसकी तरह एक्ट करती है यहाँ पर? MMC। नाउ हियर द MMC इज मेगा स्पोर मदर सेल। क्या है ये? मेगा स्पोर। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, फॉर द मेल वी शुड यूज द वर्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड इन केस ऑफ फीमेल वी शुड यूज द वर्ड मेगा स्पोर मदर सेल। So now after the development of ovule we will discuss about the process of megasporogenesis. Let me start the process of megasporogenesis. डेफिनेशन यहीं से निकल आनी चाहिए, बार बार मैंने आपको ये बात बताई, डेफिनेशन उसी टर्म से निकल आती है। मेगास्पोर, मेगास्पोरो मीन्स मेगास्पोर, ओके, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, इट इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स के बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी तक हमने जितने भी पार्ट पढ़े ओव्यूल के सब डिप्लॉयड कंडीशन में प्रेजेंट थे, ऑल आर डिप्लॉयड। अब यहाँ से शुरू होगी आपकी हैप्लॉयड कंडीशन, और हैप्लॉयड कंडीशन कब शुरू होती है? जब हम क्या कराते हैं? मियोसिस। सो हियर वी आर टेकिंग द मेगास्पोर मदर सेल, दिस इज MMC। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर MMC क्या है आपका? मेगास्पोर मदर cell. Okay, now we know that meiosis takes place in two phases. Firstly the meiosis first, सबसे पहले क्या होगी? meiosis first, and this megaspore divides into two part. ये जो megaspore है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट्स में। दिस कंडीशन इज नोन एज मेगास्पोर डायड। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? डायड। दो सेल बन गई, वन डिवाइड इंटू टू, डायड हो गया। अब नाउ दिस कंडीशन इज हैप्लॉयड। कंडीशन क्या आ गई यहाँ पर? हैप्लॉयड आ गई। ये डिप्लॉयड था, अब क्योंकि मियोसिस हो गया हैप्लॉयड हो गई। नाउ द मियोसिस सेकंड टेक्स प्लेस बाय विच 4 मेगास्पोर्स आर फॉर्म, जिससे क्या बनेंगे आपके? 4। वही है, सेम है बिल्कुल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की तरह, बट थोड़ा डिफरेंस अभी आने वाला है। सो दिस इज नोन एज मेगास्पोर
टेट्राड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोर टेट्राड। एंड ऑल आर हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, ये जितने भी हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, हैप्लॉइड। अब भाई इनमें कुछ अलग बात है थोड़ी सी, क्या बात है कि इन 4 मेगास्पोर्स में से, जिस तरह का हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उन 4 मेगास्पोर्स में से 3 माइक्रोपाइलर एंड वाले तो हो जाते हैं डीजनरेट, एंड ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल एट द साइड ऑफ चेलेजा लैंड। चेलेजा की साइड वाला 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और बाकी के 3 जो माइक्रोपाइल के साइड वाले हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। सो दीज आर द डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स एंड दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। ये कैसा है, फंक्शनल, केवल एक ही काम करेगा। वहां पर चारों काम करते थे, आपको ध्यान हो, चारों माइक्रोस्पोर, वहां तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स थे जो सारे गैमीट्स बनाते थे, दो गैमीट, लेकिन यहाँ पर एक ही मेगास्पोर है। तो इस तरह का जब डेवलपमेंट होता है तो उसको कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट, क्योंकि यही गैमेटोफाइट को बनाएगा, यही आगे बनाएगा, तो एक ही तो यहाँ पर पार्ट कर रहा है मेगास्पोर, तो दिस इज कॉल्ड मोनोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइक। एक ही स्पोर पूरा डेवलपमेंट करेगा। जब 2, यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, लेकिन हम यही पढ़ रहे हैं अभी इस समय। जब 2 फंक्शनल होते हैं तो कहते हैं तो एक जब फंक्शनल है तो हम क्या बोलेंगे उसको, यूनिवर्ड या मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट। जब 2 फंक्शनल होते हैं तो बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट, और जब चारों पार्टिसिपेट करते हैं दिस इज कॉल्ड टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट, क्योंकि यही जो फंक्शनल मेगास्पोर है आगे किसमें डेवलप होने वाला है, एम्ब्रियोसेक में, फीमेल गैमेटोफाइट में। तो आफ्टर दिस इन माई नेक्स्ट सेक्शन I will discuss about the process of mega gametogenesis. Till then, goodbye. Have a beautiful day.